शांति का संदेश देने वाले दया और करुणा के महासागर तथा के समुद्र के चरणों में नमन एवं इस बहुजन समाज को शिक्षा रूपी अंधकार से बाहर निकालने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्री फुले के चरणों में कोट कोट वंदन। इस देश में सबसे पहले आरक्षण की शुरुआत करने वाले कोल्हापुर के नरेश छत्रपति साहू जी महाराज के चरणों में नमन। इस देश के सबसे बड़े संतक, महान समतावादी, 32 डिग्रियों के स्वामी, सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान के प्रतीक, संविधान के निर्माता, करोड़ों बहुजनों के मसीहा, परम पूज्य पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के चरणों में कोट को नमन करते हुए आज इस मंच पर बैठे हुए हमारे भिक्खु संघ को सादर बंदामी, नेतागणों को सादर नमो बताए जय भीम और दूर दराज से चलकर आए मेरी माताएं बहनें और तमाम युवा साथी और मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, उन सभी को नमो बताए जय भीम, सभी को चरणों में बंदामी। साथियों, आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा का पुनः स्थापन किया है। बात तो बहुत अच्छी है और प्रतिमा लगानी भी चाहिए, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 2-3 बातें थी। मुझे ज्यादा समय तो नहीं है, पर 5 मिनट में अपनी बात पूरी करूंगा। अक्सर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, बाबा साहब की मूर्तियां वही लोग तोड़ जाते हैं, बात पर ध्यान दीजिएगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा को अंधेरे में वही लोग तोड़ जाते हैं जिनकी माएं चुपके से गर्भ लेकर आती है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 3 बातें आपको कह के गए, शिक्षित बनो। हम शिक्षित हुए सिर्फ किताबी ज्ञान तक, हमारे बच्चे पढ़ लेते हैं, बस हॉस्टलों में उनमें पढ़ के लौट के घर आ गए, उसके बाद कुछ नहीं सोचते। जो नौकरी लग जाते हैं वो लोग टीवी में व्यस्त हो जाते हैं, वो इससे ज्यादा कुछ नहीं सोचते। संगठित तो हमारा टुकड़ों में बटा हुआ समाज गुलामी कर रहा है, क्रांति कभी नहीं कर सकता। और गुलामी इस देश के इंकलाबी बेहिसाब बेलगाम थे। इस देश में हम दलित गुलामों के भी गुलाम थे। हम गुलाम हैं, हम परंपराओं के गुलाम हैं, हम उन नेताओं के गुलाम हैं जो हमारे घर पर 4 चटनी डाल जाते हैं, उसी रात हम लोग बिक जाते हैं। हमारा व्यक्ति 100 किलो का, 50 किलो का व्यक्ति 50-100 रुपए के मुर्गे में बिक जाता है, 100 रुपए के पौवे में बिक जाता है। कैसे क्रांति आएगी समाज में? यह समाज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात सिर्फ जयंतियों पर करता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात रिजर्वेशन लेने के लिए करता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात जब मार पड़ती है, तब एट्रोसिटी याद आती है, तब करता है, उसके अलावा नहीं करता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 1000 बातें हैं, उनको मानना पड़ेगा। क्या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने रिजर्वेशन लिया? सभी लोग लेते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बुद्ध का धम्म दिया, कितने लोगों ने लिया? नहीं लिया। इसी बात के तो चाटुकार लोग बन गए हैं। सबसे बड़ी बात एक और लास्ट बात कहना चाहूंगा कि हिंदू चलता है गीता से, हिंदू चलता है गीता से, मुसलमान चलता है कुरान से। हिंदू चलता है गीता से, मुसलमान चलता है कुरान से। धन्यो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, पूरा भारत चलता है आपके संविधान से। पैदा ना होता वो मसीहा तो खुशियों का सिलसिला ना होता, बेरंग रहती जमीन आसमां का रंग नीला ना होता, और भारत तो कब का कंगाल हो जाता यारो अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान लिखा ना होता। बस इसी के साथ मैं अपनी बारी को बांध दूंगा। नमो बताए जय भीम, जय जय कांसी राम। हेलो, अगले वक्ता के रूप में बुलाना चाहूंगा